नमस्कार। आज हम भारत के पेमेंट जगत की काफ़ी बड़ी खबर पर बात कर रहे हैं। ये है एसबीआई कार्ड और फ़ोन पे की नई साझेदारी। और उन्होंने एक नया को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया है। हमारे पास इसकी प्रेस रिलीज है 22 जुलाई 2025 की। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से जाते हैं, समझते हैं कि इस साझेदारी में ख़ास क्या है और हम जैसे ग्राहकों के लिए इसके क्या मायने हैं। तो भाई, बड़ी खबर यह है कि एसबीआई कार्ड, जो मतलब भारत का सबसे बड़ा क्रेडिट कार्ड इशूअर है, हाँ, और फोन पे, जिनके 63 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हैं, वो अब साथ आ गए हैं। उन्होंने 22 जुलाई को ये नया को ब्रांडेड कार्ड लॉन्च किया है। बिल्कुल। और देखिए, ये साझेदारी हुई भी ऐसे समय पर है जब भारत में डिजिटल पेमेंट्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। जैसा कि प्रेस रिलीज में एसबीआई कार्ड की एमडी और सीईओ सुश्री सलीला पांडे ने कहा भी है, इसका मकसद है एसबीआई कार्ड की जो एक्सपर्टीज है हाँ। और फोन पे का जो इतना बड़ा डिजिटल नेटवर्क है, उसे मिलाकर क्रेडिट कार्ड को और ज्यादा मतलब आम बनाना। और फोन पे के समीर निगम ने भी यही कहा कि ये सिर्फ सुविधा की बात नहीं है, बल्कि ये भारत में क्रेडिट को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का एक ढांचा बनाने की कोशिश है। सही। तो ये सिर्फ एक और कार्ड नहीं लगता, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। हाँ, बिल्कुल। और ये कार्ड दो तरह का है। एक फोन पे एसबीआई कार्ड पर्पल और दूसरा फोन पे एसबीआई कार्ड सिलेक्ट ब्लैक। और जो दिलचस्प बात है वो ये कि दोनों ही रुपे और वीजा नेटवर्क पर उपलब्ध है, मतलब ग्राहक चुन सकते हैं। हाँ, ये अच्छा है। रुपए वाला कार्ड यूपीआई से लिंक हो जाता है, जो आजकल बहुत ही काम आता है, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और जो वीजा वाला है वो फोन पे ऐप पर टोकनाइज हो सकता है, मतलब ऑनलाइन पेमेंट के लिए ज्यादा सिक्योर। सही कहा। वो टोकनाइजेशन वाला फीचर काफी महत्वपूर्ण है आजकल। अच्छा, अब आते हैं सबसे आकर्षक हिस्से पर, रिवॉर्ड्स। हाँ, रिवॉर्ड्स। तो जो सिलेक्ट ब्लैक कार्ड है, वो फोन पे और उनके पिन कोड ऐप पर खर्च करने पर 10% तक का वैल्यू बैक देता है, रिवॉर्ड पॉइंट्स के रूप में। 10%? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा है। और ये सीधे तौर पर फोन पे इकोसिस्टम में खर्च को बढ़ावा देगा, है ना? बिल्कुल। दूसरे ऑनलाइन खर्च पर 5% तक है और बाकी जो योग्य खर्चे हैं उन पर 1% तक। इसकी ज्वाइनिंग फीस है 1499 रुपए, लेकिन साथ में 1500 रुपए का फोन पे ई गिफ्ट वाउचर भी दे रहे हैं। अच्छा, तो मतलब फीस तो लगभग वसूली हो गई पहले साल में। हाँ, कह सकते हैं। और जो पर्पल वाला वेरिएंट है वो थोड़ा हल्का है। उसमें फोन पे या पिन कोड पर 3% तक वैल्यू बैक है, दूसरे ऑनलाइन पर 2% तक और बाकी सब पर 1% तक। ठीक है। इसकी फीस 499 रुपए है और इसमें भी 500 रुपए का वाउचर है। और ये जो पॉइंट्स मिलते हैं, इन्हें आप या तो क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एसबीआई कार्ड कैटलॉग से ई गिफ्ट वाउचर ले सकते हैं। तो रिवॉर्ड स्ट्रक्चर साफ तौर पर ऐप और ऑनलाइन खर्च पर ज्यादा फोकस कर रहा है। अच्छा, रिवॉर्ड पॉइंट्स तो ठीक हैं, लेकिन रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए और क्या फायदे हैं? जैसे मान लीजिए ट्रैवल या फ्यूल पर कुछ। हाँ हाँ, वो भी हैं। माइलस्टोन बेनिफिट्स हैं। सिलेक्ट ब्लैक पर अगर आप साल में 5 लाख रुपए खर्च करते हैं तो 5,000 रुपए का ट्रैवल वाउचर मिलता है। अच्छा। और पर्पल पर अगर साल में 3 लाख खर्चते हैं तो 3,000 रुपए का ट्रैवल वाउचर। ठीक है। इसके अलावा सिलेक्ट ब्लैक वालों को साल में 4 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज विजिट भी मिलते हैं। ये बढ़िया है। और इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस के लिए कॉम्प्लीमेंट्री प्रायोरिटी पास मेंबरशिप भी है। और फ्यूल सरचार्ज का क्या? वो माफ होता है? हाँ, दोनों ही कार्ड्स पर 1% की छूट है। बस वो लेन देन की सीमा और महीने की जो ऊपरी सीमा होती है वो अलग अलग है दोनों कार्ड्स के लिए। और एक और अच्छी बात यह है कि अगर आप पिछले साल में एक तय लिमिट तक खर्च कर लेते हैं, सिलेक्ट ब्लैक के लिए 3 लाख रुपए और पर्पल के लिए 1 लाख रुपए, तो अगले साल की रिन्यूअल फीस माफ हो जाती है। ये भी अच्छा है। एक और बात जो मुझे काफी अहम लगी वो है फोन पे ऐप के साथ इसका इंटीग्रेशन। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। प्रेस रिलीज के मुताबिक ग्राहक सीधे फोन पे ऐप से ही डिजिटली इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकेंगे। वाह। और बिल का पेमेंट भी ऐप के जरिए ही हो जाएगा। तो ये वाकई में उस सुविधा वाली बात को सच करता है जिसका जिक्र समीर निगम ने किया था। हाँ, मतलब सब कुछ ऐप में ही। हाँ, हालांकि ये सुविधा धीरे धीरे मतलब फेज्ड मैनर में ग्राहकों के लिए शुरू की जाएगी। तो ये सिर्फ नाम की को ब्रांडिंग नहीं है, बल्कि ऐप में बहुत गहरा इंटीग्रेशन है। और ये सोचना भी जरूरी है कि ये दोनों कंपनियां कितनी बड़ी हैं। एसबीआई कार्ड के 2 करोड़ से ज्यादा कार्ड्स एक्टिव हैं। हाँ, 2 करोड़ से ज्यादा। और फोन पे के पास 63 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर और 4 करोड़ से ज्यादा मर्चेंट जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो इसका असर तो यकीनन काफी बड़ा हो सकता है मार्केट पर।
तो संक्षेप में कहें तो ये एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो एक बड़े पेमेंट ऐप के अंदर गहराई से जुड़ा हुआ है, खासकर ऐप और ऑनलाइन खर्च पर अच्छे रिवार्ड देता है और ग्राहकों को 2 लेवल और 2 नेटवर्क विकल्पों में से चुनने का मौका भी देता है। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये उठती है कि फोन पे के साथ ये जो इतना गहरा इंटीग्रेशन है, अप्लाई करने से लेकर इस्तेमाल, रिवॉर्ड और बिल पेमेंट तक, ये भारत में पेमेंट ऐप्स और पारंपरिक बैंकिंग या क्रेडिट सेवाओं के बीच की जो रेखाएं हैं, उन्हें कितना और धुंधला करेगा। ये दिलचस्प सवाल है। भविष्य में आम लोगों के लिए फाइनेंस मतलब लोन और क्रेडिट तक पहुंचने के तरीकों पर इसका क्या असर हो सकता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा आगे चलकर।